हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 11th का जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, पहले यह समझना जरूरी है। बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उसके लिए जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी नियम बनाया जाता है, जो भी रीति रिवाज बनाए जाते हैं, उसको पूरे भारत में एक रूपता लाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वही क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वित्तीय विवरण हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसको आसानी से बनाया जा सके, ये कौन बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितने नियम कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होते हैं। इसका डेफिनेशन है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड बाय द कस्टम्स लॉ और प्रोफेशनल बॉडी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट्स जनरली। इसका मतलब कि लेखांकन प्रमाप व्यवहार का एक ऐसा माध्यम है जो पेशेवर संस्थाओं, परंपराओं एवं कानून द्वारा पब्लिक लेखापालकों तथा सामान्य लेखापालकों पर लागू होता है। जो भी पब्लिक का अकाउंटेंट है, जो भी जनरल अकाउंटेंट है, सारे अकाउंटेंट पर जो भी नियम लागू होता है वो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? पहला, ऐसे नियम बनाना, अकाउंटिंग का है कि ऐसे नियम बनाना जिनके अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार किया जा सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया जा सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसा नियम बनाया जाता है टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? लेखांकन मानक वित्तीय विवरण को एकरूपता प्रदान करते हैं। एकरूपता, पूरे देश में एक नियम लागू होता है, एकरूपता, उसको क्या बोलते हो? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मीन्स टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर मीनिंगफुल। पूरे भारत में एक समान से लागू होता है अकाउंट्स का नियम। तीसरा है ऑब्जेक्ट, लेखांकन मानक अंकेक्षकों के लिए लाभप्रद है। अंकेक्षक कौन होता है? जो हिसाब किताब की पुस्तक को जांच करता है। जो भी बुक्स होते हैं, जो भी अकाउंट्स होते हैं, उसकी जो जांच करता है उसे ऑडिटर कहा जाता है, अंकेक्षक कहा जाता है। अगर सारे बिजनेस में एक प्रकार के नियम अपनाए जाएंगे तो ऑडिटर को भी आसान होगा जांच करने में। चौथा है, लेखांकन मानक विभिन्न पक्षकारों के हितों की रक्षा करने में सहायक होते हैं। बहुत से बिजनेस में बहुत से यूजर हैं, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, पैसा लगा है इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स सामान दिए हैं, शेयर होल्डर पैसा लगाए हैं कंपनी में, उसको ही उसके हित की रक्षा कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर अकाउंट सही रहेगा तो सबकी हितों की रक्षा होता जाएगा, या क्रेडिटर हो, या इन्वेस्टर हो, या शेयर होल्डर हो। अब बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कब आया? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से लागू था। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया constituted the accounting standard board ASB on 21st April 1977। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया। कब किया गठन?
21 अप्रैल 1977 में। ये याद कीजिएगा। ये कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन लागू किया है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एक अलग बॉडी होता है, गवर्निंग बॉडी होता है। उन्होंने 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया इंडिया में। उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार जो भी नियम कानून होते हैं लागू किए जाते हैं अकाउंट्स में। अब इसकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी का क्या काम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी जो बनाया गया है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी, पहले देखेगा समस्या को, इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा। तो जो गवर्निंग बॉडी है, स्टैंडर्ड बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट ने बनाया है, उसका क्या काम है? पहला काम कि हैविंग ए प्रॉब्लम, समस्या का होना। बिना समस्या का कोई नियम बनता है, कोई कानून बनता है? तो पहला क्या है? समस्या का होना, हैविंग ए प्रॉब्लम। दूसरा, मेक डॉक्यूमेंट्स फॉर सॉल्विंग और मेक ए पॉसिबल डिसीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या के संभावित हलों के संबंध में मसौदा तैयार करना। ये बॉडी पहले देखता है कि यह समस्या है और समस्या का मसौदा तैयार करता है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। और तीसरा काम क्या इसका है? रिगार्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर टेक एडवाइस विथ पीपुल रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ट्रेड। इस मसौदे के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, इस मसौदे के संबंध में लेखांकन तथा व्यापार से जुड़े व्यक्तियों से उनका विचार आमंत्रित करना। जो भी व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, किस किस से? लेखांकन और व्यापार से। कोई अकाउंट्स कर रहा है, अकाउंट्स का काम करता है, उसे अकाउंटेंट बोलते हैं। जो व्यापार करता है उसे व्यापारी बोलते हैं। तो दोनों का विचार आमंत्रित करता है, सुनता है। इसके बाद आफ्टर हैविंग ए राइट एडवाइस इम्प्लीमेंट्स इट, इन विचारों के न्याय संगत होने पर उनको लागू करता है। किसके रूप में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में। ये 4 पॉइंट माइंड में रखिएगा, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पॉइंट को देखकर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण हुआ है। किसके द्वारा? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में अभी तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए हैं? 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके बुक में दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5, 32 तक है। उसको आप बुक से देख लीजिएगा और उसको माइंड में रखिएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, कब लागू हुआ था, उसको याद कर लीजिएगा बुक से आप। यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देना होगा कि इंडियन कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट, भारतीय कंपनी अधिनियम संशोधन 1999 का सेक्शन 211 में बताया गया है कि कोई भी संस्थान वित्तीय विवरण तैयार करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम का पालन करेगा। पहले नहीं था, पहले पालन करना नहीं होता था, लेकिन अब इस एक्ट के अनुसार सभी संस्थान वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाता है, तैयार करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम को मानना जरूरी है, उसको पालन करना जरूरी है, उसको ध्यान में रखकर बनाना है। यदि कोई संस्थान इसका पालन नहीं करता है तो उसको स्पष्ट करना होगा, कारण देना होगा, कारण बताना होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम को क्यों नहीं पालन किया जा रहा है। इसके बाद बेटा हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सारा चैप्टर आपको बता दिया, आपके ऊपर खोल कर रख दिया हमने। आप इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।